हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। मैंने रात को 4 बजे मैंने ये ब्रेड्स अपनी बनाई है। अभी मुझे नहीं पता ये कैसी बनी है, ठीक है, लेकिन ओपन करके। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? मेरी ब्रेड आपकी ब्रेड नहीं है। ये देखो, मम्मा ने ये ब्रेड बनाई थी, ये देखो। आपके तो बाल ऑलरेडी ऐसे माइजी, मैंने आपकी क्या ब्रेड बनानी। मैंने तो आपकी तरह मैचिंग आज किया था कि माइजी के साथ मैचिंग करती हूँ थोड़े से। ठीक है, मैं बना दूँ। अच्छा, मैं बना दूँगी। तो मैंने ये बनाए। अब मुझे पता नहीं है कैसे बनी है, ठीक है, ओपन करूँगी तो पता चलेगा। अगर नहीं अच्छे लगे तो फिर मैं इनको वॉश कर दूँगी, क्योंकि मुझे थोड़े ऐसे फ्रीज चाहिए था बालों में। आज का क्या प्लान है? चाय बनाती हूँ, साथ पीते हैं और उसके साथ बात करते हैं। घर जो है थोड़ा बहुत मैसी हुआ है, ठीक है, उसको ठीक कर लेते हैं। हाय आयत, चलो आयत को जो मिलता है आयत मुंह में डाल लेती है। अब इसकी बेल्ट भी मुंह में डालने लगी है। आयत नहीं कहते बेटा, बच्चों का ये जो टीथिंग फेज़ है बड़ा ख़राब फेज़ है। इसको मना किया करो कि आयत नहीं किया करो, आयत नहीं किया करो। नो नो नो। साथ ऐसे करते हैं, किचन में थोड़े बहुत डिशें होने वाली है, उसको कर लेते हैं, और साथ में अपनी चाय बनाने वाली। तो अभी सो रहे हैं, वो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी उठ गई हूँ। अभी टाइम है 11। ओके, टाइम है 11:30। अभी 11 बजे बच्चे उठे हैं, ठीक है, मैं भी उन्हीं के साथ ही उठी हूँ। और चलें चाय बनाते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं। हाँ चलें जी, मैं तो अपनी चाय लेके आराम से आ गई हूँ वापस अपनी रज़ाई में। बच्चे बाहर हैं बिजी। मुझे इसके ऊपर हंसी आ रही है, ये देख के ज़रा। बच्चे मेरे इसी तरह बिजी रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही उनकी ऐसा कोई टेंशन नहीं है। जिस टाइम पे मैंने काम करना होता है ना, या मैंने आपको जब मैंने गाइड कर रही होती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो 2 से 3 घंटे होते हैं मैं ऑनलाइन होती हूँ इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, और आपको अकाउंट से रिलेटेड गाइड कर रही होती हूँ। उस टाइम पे मुझे एक टाइम सेपरेट चाहिए होता है जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और उसके अलावा जब मैंने अपना क्रिएटिव कुछ काम करना होता है, ऊपर पेंट करना है, कुछ भी करना है, उस टाइम पे मैं आयत का ज़्यादा होता है। माइज़ा का नहीं तो माइज़ा मेरे साथ होती हूँ, माइज़ा को मैं अपने हिसाब से हैंडल कर देती हूँ। माइज़ी आयत का बेटा ध्यान रखना, ओके? क्या कर रही है? उसने जो टॉयस नीचे गिराया ना, उसको उठा के रख दो साथ उसकी चेयर पे। तो बस मुझे ये इशू, मुझे माइज़ा का इशू नहीं होता। आयत को पकड़ना पड़ता है, जाहिर सी बात है, वो भी छोटी है, बैठ बड़ी मुश्किल से सकती है, यूँ हिलती रहती है ऐसे। क्या इस चीज़ की केयर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैंने ना ये स्टेप लिया हुआ है हेल्पर वाला। बट बिसाइड्स ऑल दैट, हेल्पर के बगैर घर में बहुत ज़्यादा सुकून होता है। लिटरली हम लोग बस हर दिन यही सोच रहे होते हैं कि क्या करें। अली और मेरी रात को भी यही बात हुई है, क्या करें, रखें ना रखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर हम टाइम मैनेजमेंट की भी ट्राई करते हैं, ऐसे नहीं कि हम कोशिश नहीं करते। वो कहते हैं चलो मैं कुछ टाइम मैनेज करता हूँ, उसमें चलो आप अपना काम कर लिया करो। लेकिन अगेन उनकी कभी भी मीटिंग आ जाती है। जैसे भी कल भी उनकी एक मीटिंग आ गई थी, और वो इतनी को अर्जेंट वाली ऐसे हो गई थी कि अगले जो लोग हैं ना, वो तरले करने पे आ गए थे कि प्लीज़ कोई इवेंट नहीं पकड़ रहा, आप हमारा रिकॉर्ड कर दें, हमारा रिकॉर्ड कराते हैं, बस हमारी बस होगी, हमसे पैसे ले लें। ये लिखिए आप ईद के बिल्कुल कह लें कि लास्ट मोमेंट पे कह रही हैं, तो कोई इसलिए नहीं पकड़ रहा क्योंकि कोई फटीक लेना ही नहीं चाहता ईद के पहले दिन। खैर उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी रिक्वेस्ट की, एक्सट्रीम ज़्यादा। एंड पे आके कोई रात की तकरीबन 2-3 बजे उनकी अम्मा की भी कॉल आ गई कि प्लीज़ बेटा हमारा इवेंट कर दो, हमारा इवेंट कर दो। खैर अली ने फिर उसका कर दिया। मेरा तो थोड़ा सा मूड बना था, क्योंकि 3-4 दिन पहले से मैं कह रही थी कि ईद पे आपने कोई इवेंट वगैरह का वाला काम नहीं करना। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, एक सडन वाली चीज़ हो गई। हाँ जी, आ जाओ, चले 1 मिनट रुके। खैर फिर मैंने कहा चलो अब कुछ कर तो सकते नहीं है, जो हो गया सो हो गया। बाबा की अलग तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं भी वहीं पे बिज़ी हो गई हुई थी। अब बात करते हैं आज के दिन की प्लान की। तो आज के दिन का कोई खास प्लान नहीं हो रहा। हमारा फ्रेंड्स का प्लान था कि हम लोग मरी जाएंगे, बट एक बीच में जो है ना, टीम कैंसिल कर रही है प्रोग्राम, ठीक है। खैर अभी मैं दोबारा पूछती हूँ, अगर तो ओके हो गया सीन तो चलेंगे, नहीं तो फिर उनकी तरफ चलेंगे। अगर फिर भी नहीं तो ज़्यादातर ये भी मूड है कि हम जाएंगे, सिर्फ बच्चों का शूट करेंगे, क्योंकि मैंने बच्चों की ट्विनिंग करवाई हुई थी। हाँ जी बेटे, चॉकलेट बस चलो ठीक है, बंद कर दो उसको, रख दो किचन में, मैं भी बंद कर दूँगी आके। नहीं। अच्छा चलो उसको साइड पे वहाँ पे करके रख दो ना, मैं अभी आके कर लेती हूँ रिमूव। आप जाएँ बाहर बैठे कार्टून देखें, और आयत का भी ध्यान रखें आप। मम्मा मेरे दी थे आप आके, आप मुझे चॉकलेट क्यों दी?
मेरी माइजी मेरे से यकीन करो, आपने बड़ी सुननी है। कौन मांगता है मेरे से चॉकलेट? खुद ही मांगती हो ना। तो मैंने तो अपनी तरफ से दे दी कि चलो थोड़ी सी खा लो, टीथ खराब हो गए। इतनी अगर आप अच्छी हो तो नहीं खाती, कहती मामा नहीं मैंने नहीं लेनी, मेरी टीथ खराब हो जाएंगे। कैमरे में बाजी पलट देती है। बहुत तेज़ है यार, ये बहुत तेज़ है। चलाकू मासी। चलो मेरा मुंह तो और अशरत क्या ब्रश टीथ भी मैं करवाती हूँ। पहले मैं अपनी प्लीज़ ये चाय पी लूँ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। ना नो, ना फिर मेरी तरफ से भी नो, मेरी तरफ से भी ना। नो नो ना नो ना नो ना। नो। ना अच्छा चल रुको, No, 2 मिनट वेट, ओके। अच्छा तो मैंने इनकी बहुत प्यारी ट्विनिंग आज करवानी है, तो उसकी वजह से मैं कह रही हूँ चलो कहीं जाके शूट कर आते हैं। अदरवाइज़ तो पहले के दिन इतना को थका हुआ दिन होता है ना, उसके बाद फिर कोई ख़ास दिल प्लान नहीं होता। ठीक है, बस ये होता है कि चलो ठीक है 2 दिन और छुट्टी के मिल लें तो इन्जॉय कर लें। बट क्या जो भी होगा बताएंगे आपको। और अब मैं चाय पी लूँ क्योंकि ये मेरी ठंडी होने लगी है। क्या मस्तियाँ कर रही हो ऊपर? ऊपर तो मैं मेकअप करूँ तो आपने मेरे से मेकअप नहीं कराना था? नहीं। अच्छा क्यों? मैंने प्रॉमिस किया था ना। मैंने प्रॉमिस किस चीज़ का किया था? किस आपने मुझे नहीं मेकअप करना था। चलो ओपन करो। नहीं, ये ऑर्डर किस चीज़ से देती हूँ मुझे? उधर ऑर्डर ओपन करो। ये कोई तरीका है मम्मा से बात करने का? ओपन करो। हाँ ओपन तो कर लो। ओपन तो कर लो, मैंने आपको बोला है आप मेकअप करो। नहीं तो ओपन करो ओपन करो। सारा मेकअप ये देखो मुंह का क्या हाल किया। भी मैंने आपको इतना प्यारा बनाना था, हमने क्या किया? मुंह सारा गंदा। मैंने अच्छा किया नहीं किया? अच्छा किया। ओपन करो। ये मेरा इतना बेटा, ये बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ये गिर रहा है ना तो फिर देखना मैं कुट लगा दूंगी। इसके बगैर जो है ना मेरा मेकअप मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सही कहूँगी। फ़ौरन बंद कर देना इसको। आयत यहाँ पे सो रही है, मुझे लगता है अभी मुझे जाके रेडी हो जाना चाहिए नाली। गीजर भी चला दे। गीजर तो मैंने चलाया हुआ है। दोनों को रेडी करके दिखाऊं या फिर अभी दिखा दूं? माइजा तो रेडी हो गई। मैं कह रही हूँ दोनों को रेडी करके एक दफ़ा दिखाते हैं, सेम सेम। ओके, आयत को भी साथ रेडी करते हैं, ठीक है? पहले मुझे आयत को भी मैं रेडी करने लगी हूँ। मुझे नहीं, दोनों को पहले मुझे दिखाओ। बहुत प्यारे लग रहे हो। ठीक है, अभी दोनों की हम ट्यूनिंग करके आपको दिखाते हैं। चलो जी, यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़्यादा। और कल मैं खाला की तरफ से लेके आई हूँ आलू गोश्त, तो मैं उसके साथ स्पेशल में लेके आई। मैंने कहा मैंने सुबह उठ के नाश्ता करना है पराठों का और आलू गोश्त का, तो अभी मैं इसको गर्म करती हूँ और साथ में पराठे जो है ना वो बनाती हूँ। बच्चे जो है माइजी ऊपर अली के पास है, ठीक है? आयत वो बैठी है अपने कार्टून देख रही है। इसे जो है नाश्ता करती है, फिर मैं भी रेडी होती हूँ और इनको भी खोलती हूँ, देखती हूँ पता नहीं इनका क्या बना है। पता चले मुझे जो है ना फिर शॉवर लेना पड़े, सारे खराब हुए हैं। माइसी आयत, रोटी खा रही हो? रोटी खा रही हो? चलो जी, नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर रेडी होके ना आपके साथ बाकी के प्रोग्राम शेयर करते हैं। सो आई एम रेडी। यार ये इयरिंग्स मुझे नहीं पता कैसे लग रहे हैं, ठीक है? अली से थोड़े से मशवरा ले लेते हैं। बट मैंने ना छोटे से स्टड्स इसके साथ डिसाइड किया था, वो मुझे मिल नहीं रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा आजकल ना मैं बहुत भूल भुलक्कड़ हो चुकी, मुझे चीज़ें भूल रही हैं कहाँ हैं। खैर ये 2 पीस सेट है जो कि है, यहाँ से नज़र आएगा ऐसे करके, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे भी मैंने आगे किया हुआ कंसोल फुल लुक में, वहाँ से नहीं दिखा सकती। बट इट्स अ 2 पीस सेट। इसके साथ मैंने ये शूज़ लिए हैं, ये मैंने ब्लैक बेजर से लिए हैं। जो कह रहे थे ब्लैक बेजर की बहुत ही कोई घटिया क्वालिटी है, नो जी नो। मैं तो लास्ट 1 ईयर से मैं ब्लैक बेजर के ही शूज़ यूज़ कर रही हूँ। कोई PR नहीं था वो वीडियो जिसमें उन्होंने नीचे कमेंट किया था आप क्यों लोगों को मिसगाइड कर रही हैं, क्यों गलत कर रही हैं। नहीं, मैं मिसगाइड नहीं करती, मैं गलत गाइड नहीं करती। जो ऑथेंटिक होती हैं चीज़ें उन्हीं का मैं आपको बताती हूँ। और ये है M&M का ड्रेस। शूज़ अगेन ब्लैक बेजर, मेरे फेवरेट। चलें चलते हैं, आयत को उठाते हैं। आयत सोई हुई थी, आयत को उठा के वैसे ही बिठा देंगे। ये मैं अपना स्कार्फ साथ में रख रही हूँ, हाँ, क्योंकि ससुराल में बैठूंगी तो ये लेके बैठूंगी, उसके बाद बाहर शूट करूँगी तो
समझा करो। आगे माइजा के ग्लासेस ऊपर भूल आई हूँ, कहाँ रखी थी मैंने? ये मिल गए। मैंने जितनी भी चीज़ें ना ये बच्चों को जो मैं पहना रही हूँ ईद पे भी, सब मैंने शेन से मंगवाई हैं। यहाँ देख लें फुल लुक, ये है जी मेरी फुल लुक। अभी बाहर शूट करते हैं, सबसे पहले पिक्चर्स कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे जहाँ पे भी जाना है। ये देखिए सोई हुई है यहाँ पे, अभी इसको ऐसे उठा के ले जाती हूँ वरना इसकी नींद ख़राब होगी। इसका स्कार्फ किधर है? वो पड़ा हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा हेड बैंड है, स्कार्फ उठा के लाई हूँ, ये उठ गई हुई है। वाह, क्या फ़ायदा मेरा ऐसे खामोशी से उठा के लाने का। जब आयत ने गाड़ी में उठ ही जाना है ना आयत? पिकअपू माइजा पेट्रोल दिलाएगी। आप यहाँ मैं क्यों दिलाऊंगी, आज आप दिलाओगे। आपके पास पैसे है ना? है? हाँ जी है तो सही। आप तोड़ दे। आप ये बड़ी अपने पापा मिल गई हो। चलो फ्यूल डलवाओ, ये बात में करना कहानियां नहीं घुमाओ, पेट्रोल डलवाओ। चलो पैसे है ना, ईदी मिली है ना, ठीक ठाक ईदी मिली है। हाँ अभी चल ले बाबा फ्यूल पंप लेके चले। माइजा आज पेट्रोल डलवा के दे रही है आपको। माइजा को कल नानाबू से 5000 ईदी मिली है, मामा से भी मिली है और वहाँ पे चाचू से भी मिली है, लाला जी से भी मिली है। ईदी मिली हुई है इसे। नहीं माइजा दिलाएगी को। माइजा मैं अमीर हूँ बाबा, मैं दिला सकती हूँ। ये देखो बैग मेरा, बैग दिखाओ, ये देखो। यार माइजा कितनी पक्की हो, कितनी पक्की हो पैसे ना देने में। ये किस पे चली गई है? अले किस पे चली गई है ये? माइजी माइजा ऐसे नहीं कहते। माइजी खुले दिल का होना चाहिए इंसान को। तंग दिलो, देखते दोनों में से अक्कर बकर करो, किस पे आएगा वो दिलाएगा। अक्कर बक्कर बम्बे पो मेरे यार फुल्ला माइजी। अली ये बहुत तेज है कसम से, ये बहुत तेज है। मीसनी ये देखा हमने आपको को कितनी तेज है। आयत ठीक है, आयत मेरा बच्चा। सही कहती हो, सही है। वो जो ईदी मैंने आपको दी उसी से मैं आज फ्यूल डलवाऊंगी। फाइनली वो डोनट घूम रहा है। कौन? ऐसी की तैसी निकालो पैसी। ए अक्कर बक्कर बम्बे में पूरे से निकला ढाका चोर की ऐसे की चोर निकल कर भागा। ऐसे करना आता है। चलो पैसे दो पहले। तो बहुत पक्की है, बहुत पक्की है। अच्छा हमने जिधर फैमिली में जाना था ना, हम लोग रास्ते से वापस आए हैं। रास्ते में भी हम 2 घंटे फंस के वापस आए हैं। हमने कहा इससे आगे हो जाएंगे, हमारे 2 घंटे और पार हैं। हम लोग वापस आए, गुलबर्ग बच्चों का शूट किया, माइजा का जो मूड ऑफ था उसका भी ठीक किया। गुलबर्ग में भी हर रेस्टोरेंट हमने चेक किया, पूरा घूमे कि कहाँ पे बैठने की जगह है, कहाँ बैठें जहाँ पे हमें देसी खाना भी एक तो मिल जाए, क्योंकि बाबा देसी खाते हैं, बाबा दूसरा चाइनीज़ फूड इतना नहीं खाते। हमने फिर यही प्लान कर लिया, हमने कहा मामा को बुला लेते हैं, उनके साथ बैठ के ना बाहर के डिनर करते हैं। अब निकले हैं तो हमारा पूरा जो दिन है ना वो वेस्ट ना जाए और बच्चे भी थोड़ा आउटिंग कर लेंगे। देन हमें यहाँ पे बटकराही में रूफ टॉप पे जगह मिली, तो रूफ टॉप पे बच्चों को लेके बैठ गई थी मैं। बच्चों के ड्रेसेस का आप मुझसे पूछ रहे थे, चीज़ों का, स्कार्फ्स का, बैंड्स का, सब मैंने शेन से मंगवाई हैं। मैंने टिकटॉक पे और इंस्टा पे मैं वीडियो पोस्ट करूँगी शेन हॉल की, वहाँ पे कंप्लीट सारी चीज़ें भी दिखाऊंगी। सो डू फॉलो मी देयर एंड डू सब्सक्राइब मी हियर। मैंने इनके ऊपर जैकेट्स वगैरह भी बैग में रखी थी, लेकिन एकदम से मौसम यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हुआ, ज़्यादातर नहीं हुआ, और मेरे जो दोनों बच्चे ना उनको गर्मी बहुत लगती है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने खाना मंगवा लिया, मटन कढ़ाई मंगवाई, साथ में हमने रेशमी कबाब मंगवाया। जल्दी से यहाँ से खाना खा के फिर हमने कहा चलो बच्चों को लेके चलते हैं, क्योंकि बाहर अभी जिस तरह से मौसम आ रहा है ना, मॉस्किटोज और ये सारी चीज़ें भी हैं, तो हमने कहा बस अब गाड़ी में बैठो और घर चलो, घर पहुँचो ताकि सुकून करें।
मुझे तो नहीं पता कि लोग व्लॉग कैसे कर लेते हैं जब फैमिली में भी होते हैं या कहीं आस पास बाहर कहीं गए होते हैं, क्योंकि मेरे बस की बात तो भाई साहब नहीं है। तो बस रैंडम क्लिप्स लिए और उनको बस डाल दूँगी, व्लॉग बन गया बस। अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ क्योंकि मामा पापा कह रहे हैं जी कल जा रहे हैं, और मैं उनको फिर यहाँ पे ले आई हूँ। खाना के बाहर खाया हमने, फिर मैंने कहा चले आए मेरी तरफ आके चाय पिए। अभी चाय बनाते हैं। आयत सो रही है, माइजी नाना नानी के साथ बैठी हुई है, चाय बनाते हैं। उसके बाद फिर मैंने कुछ वीडियोस आयत और माइजा के साथ नानी है, और फिर उसके बाद की बात में देखी जाएगी। नानू को लेके मेरे पास। नानू इधर नहीं है, नानू कहीं नहीं रहा है। पापा जी मैं नाना अबू को ना थोड़ी सी गाड़ी चला के दिखाने लगी। नाना अबू मेरा टेस्ट लेने लगे हैं, मुझे गाड़ी आती है चलाने की नहीं? आती है। आती है। आपने भी आना है? मामा आपने आना है? नहीं। बहुत प्यारा। बहुत प्यारा। हमारा सिर्फ एक कमरा इस टाइम गंदा पड़ा हुआ, क्लोजेट रूम, उसके अलावा सारा ठीक है। बोल तो प्लीज नाना अबू नहीं जाएं। नहीं जाए प्लीज आप मेरे साथ चलो ना, खेलना करेंगे। जाओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। आओ सी ऑफ करते हैं ना, फिर हम फिर मिलेंगे। जाना भी नहीं है, चलो फिर जाने दो ना, बाय बाय कर दो। पारी कर दो ना, फिर पारी कर उमा दे दो, उमा दे दो, उमा दे दो। उमा। बाय बाय नानू। एक ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त और दिन वो होता है लड़कियों के लिए जब वो रुखसत हो रही होती हैं, और एक ज़िंदगी का वो वक्त मुश्किल होता है जब माँ बाप आते हैं मिलने और ऐसे चले भी जाते हैं साथ ही।